अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता माह अच्छी बारिशें हुई, पहाड़ी इलाकों में भी शदीद बर्फबारी हुई। माह फरवरी कैसा रहता है और कैसा रहेगा, डॉक्टर साहिबान से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, माह फरवरी में आबो हवा अमूमन कैसी रहती है? देखिए, जो फरवरी का महीना है अरशद, ये सर्दियों के अख्ताम का महीना है। और इसमें जो है जूँ जूँ सर्दियों का अख्ताम होता है तो दर्जा हरारत में ऑब्वियसली इजाफा होना शुरू होता है। और मैदानी इलाके जो हैं, जो पंजाब और सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत में दिन के वक्त जो है वो रैपिड इंक्रीज़ आता है। और 15 फरवरी के बाद तकरीबन 4 से 6 डिग्री का इंक्रीज़ आ जाता है दिन के दर्जा हरारत में, और रात में ये तकरीबन 2 से 3 डिग्री का इजाफा रहता है। सही, तो बारिशें भी इसी तरह? जी, और बारिशों के जो सिलसिले हैं नॉर्मली 2 से 3 वेस्टर्ली सिस्टम अप्रोच करते हैं, जो क्लाइमेट है इसलिए। हाँ जी। लेकिन अमूमन जो है और उनकी जो इंटेंसिटी है उसमें जो लिक्विड प्रेसिपिटेशन है, जिसे हम कहते हैं कि जी रेनफॉल है जी। वो तो होती है। स्नोफॉल के सिलसिले जो है उनमें कमी आ जाती है। ताहम पहाड़ी इलाकों में जो है वो जो बर्फ़बारी के सिलसिले हैं वो उसी तरह कम बेश सेम इंटेंसिटी के साथ जारी रहते हैं। जबकि पाकिस्तान के जो ज़ेरी हिस्से हैं, जिसमें आपका बलूचिस्तान का इलाका है, कोस्टल एरिया है, सूबा सिंध का इलाका है, साउथ पंजाब है, और बलाई और ज़ेरी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जो DI खान वगैरह के इलाके हैं, यहाँ पर तो फरवरी की बारिशें तकरीबन बहुत कम यानी रिकॉर्ड होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका है, गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ स्नोफॉल होगी। अमूमन 2 से 3 यानी अच्छे स्नोफॉल के सिस्टम प्रिवेल करते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान में हम बात करते हैं पोठवार के इलाका जो स्पेशली है, यहाँ भी 2 से 3 रेनफॉल के सिस्टम प्रिवेल करते हैं अमूमन। और इसके अलावा जो हमारी स्पेशली राइस बेल्ट है, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट बनती है, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, पसरूर वगैरह के एरिया है, यहाँ भी 2 से 3 सिस्टम जो है नॉर्मली प्रिवेल करते हैं। और ये बारिशें जो हैं नॉर्मली बड़ी हेल्पफुल होती हैं क्रॉप की ग्रोथ वगैरह के लिए। डॉक्टर साहब, फरवरी में दर्जा हरारत कैसे रहेंगे? अच्छा साहब, ऐसा है कि जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, अब मामूल के मुताबिक टेम्परेचर्स चलेंगे क्योंकि इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज़ आता है जी। ये अभी विंटर जो है ख़त्म होने जा रहा है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं हम कि ख़ास तौर पे जो हमारे सेंट्रल पार्ट्स हैं और लोअर पार्ट्स हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाते हैं। जो अपर पार्ट्स हैं उसमें कुछ स्नोफॉल की वजह से, कुछ बारिशों की वजह से टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होते फरवरी में। सही। और अगर बात करें बारिश की, तो जिस तरह पिछले महीने बारिशें हुई और बर्फ़बारी हुई, क्या इस महीने भी इसी तरह होगा? अर्शद साहब, ऐसा है कि इस बार कोई हम ज़्यादा बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। पहले 1 से 2 दिनों में जो हमारे अपर पार्ट्स हैं स्पेशली, उसमें कुछ हद तक क्लाउडीनेस होगी और हल्की फुल्की बारिश के चांस है। उसके बाद आप ये कह लें कि दूसरे हफ्ते में थोड़ा बहुत चांस है पुठवार तक, ऊपर से लेकर GB, कश्मीर, अपर KP, लोअर KP और पुठवार तक बारिश हो सकती है दूसरे हफ्ते के एंड पे। सही। लेकिन ओवरऑल नीचे कोई ख़ास बारिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। ऊपर वाले जो इलाके हैं, GB हो गया, कश्मीर हो गया या अपर KP हो गया, उसमें स्नोफॉल भी उसी तरह से होगी। लेकिन ये आखिरी जो 2 हफ्ते होंगे उनमें कुछ कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, पहले 2 हफ्तों में कोई ख़ास इम्कान नहीं। सही। तो नीचे से मुराद ये हुआ कि सिंध का एरिया हो गया, बलूचिस्तान का जी, सिंध, बलूचिस्तान स्पेशली और साउथ पंजाब, उसमें कोई ख़ास चांस नहीं है ओवरऑल। सेंट्रल पंजाब में भी कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेंट्रल पंजाब में कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट जाता है। नीचे कोई ख़ास तो नहीं है, टेम्परेचर उसी तरह इंक्रीज़ करेंगे और कोई ख़ास बारिश नहीं है फरवरी। और फ्रॉस्ट की अगर बात करें तो फ्रॉस्ट में ऐसा है कि क्योंकि वेस्टर्ली सिस्टम ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे, वेस्टर्ली इवेंट्स नहीं होंगी, इसलिए फ्रॉस्ट ओवरऑल जो हम एक्सपेक्ट करते हैं पुठवार में या इन इलाकों में, उनमें कंपेरेटिवली चांस कम है। हाँ, जो हमारे अपर पार्ट्स हैं जैसे अपर KP में आप कह लें या कश्मीर में, उसमें कुछ जगहों पे फ्रॉस्ट हो सकता है, लेकिन बहुत कम जगहों पे। सही। तो डॉक्टर साहब, फरवरी में धुंध रहती है? जी, नॉर्मली तो जो क्लाइमेट है फरवरी की, उसमें ये है कि 15 फरवरी तक जो है वो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर, तो पंजाब के जो हैं वहाँ पर धुंध जो है वो लेट इन द इवनिंग है और अर्ली इन द मॉर्निंग के करीब रहती है। दिन में जो है वो धुंध वगैरह के सिलसिले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सही। और 15 फरवरी तक यानी नॉर्मल सिलसिला रहता है। और फिर उसके बाद क्योंकि टेम्परेचर में रैपिड इंक्रीज़ आता है, जिसकी वजह से जो धुंध है वो ऑलमोस्ट जो है पूरे कंट्री में वो डिस्पर्स हो जाती है। इक्का दुक्का वो आपको जगहों पे नज़र आएगी, लेकिन वो भी आपको लेट इन द इवनिंग
یا لیٹ نائٹ یا ارلی ان دا مارننگ میں ہوگی. اس کے علاوہ دن کے اوقات میں جو ہے وہ برائٹ سن شائن آپ کو ہوا کرتا ہے جی عموماً. تو ڈاکٹر صاحب دھند آپ کیا دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیسی رہے گی؟ انہوں نے تو بتا دیا کہ کس طرح ہوا کرتی ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس صاحب ایسا ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا وہی پہلے سے 10 سے 15 دن ہے، لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ دھند اس بار ذرا جلدی ختم ہو جائے گی. پہلے 10 سے 12 دنوں میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کچھ جگہوں پہ، وہ بھی مطلب پیچی فواگ ہوگا، کوئی اس طرح نہیں ہوگا اور بہت کم ڈیوریشن کے لیے ہوگا. بہت زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ آدھے دن تک نہیں جائے گی، صبح صبح ختم ہو جائے گی. کوئی زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ بھی 10-12 دنوں کے لیے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی. صحیح. تو اس موسم کا فصلوں پہ کیا اثر ہوگا؟ ارشد صاحب ایسا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ مین فصل ہماری گندم ہے اس پورے سیزن کی، ربی کی. تو جو ہمارا نچلے پارٹس ہے مین کے جو سندھ کا ایریا ہے وہاں پہ یہ ٹچ کر رہی ہے ملک میچورٹی کو، یعنی گرین فارمیشن اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے. لیکن جو اپر پارٹس ہے اور اسپیشلی سینٹرل پارٹس ہمارے پنجاب یا دوسرے علاقے، اس میں ابھی تک فلاورنگ کے قریب ہے. یہ بہت امپارٹنٹ مہینہ ہوتا ہے کیونکہ اگلے مہینے سے مارچ سے ہمارے پاس کٹائی شروع ہو جائے گی لوور پارٹس میں، سندھ اور باقی جو ایریاز ہیں. تو یہ بڑا مین مہینہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کیونکہ بارشیں نہیں ہیں اور ٹمپریچر انکریز کر رہا ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اس پہ توجہ دینی ہوگی کہ اریگیشن جو ہے وہ ریگولرلی ہوتی رہے، اسپیشلی ان پارٹس میں جہاں پہ وہ اس گرین فارمیشن یا ویجیٹیٹو اسٹیج اس کی چل رہی ہوتی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا پچھلے مہینے مری میں ایک حادثہ بھی رونما ہوا، تو ٹورسٹ کو آپ کیا میسج دیں گے کہ وہ ایسے حالات میں یا جب وہ چلیں تو کن باتوں کا وہ دھیان کریں؟ ایکچولی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان محکمہ موسمیات جو ہے وہ کنٹینیوسلی اپڈیٹ انفارمیشن جو ہے وہ اویلیبل بھی ہے، ویب سائٹ پہ بھی ہے، چینل کے تھرو بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا اور پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پہ جو ہے اس انفارمیشن کو جو ہے اسٹیک ہولڈرس کو بھی اور جنرل پبلک کو بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو پہلے تو وہ کیپ دیم سیلف اپڈیٹڈ کہ اس کے بارے میں رکھیں. دوسرا جو ہے کہ لازمی بات ہے وہ ایک جو ایونٹ ہوا، ایکسٹریم ایونٹ ایسے ہو جاتے ہیں، دنیا بھر میں ہوئے ہیں. جنوری بڑی ہیوی رین فال ہوئی ہیں دنیا بھر میں، ابھی ریسنٹلی امریکہ وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں اور آئس لینڈ وغیرہ کی جو ہے ایریا نارتھن یورپ میں بڑی ہیوی رین فال وغیرہ ہوئی. تو یہ تو ایک ایکسٹریم ایونٹس جو ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور کلائمیٹ چینج اس کے امپیکٹ ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس طرح کا آگے تو کوئی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. قاضی صاحب نے بھی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی میجر نہیں ہے رین فال وغیرہ اور سنو فال وغیرہ کا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ڈسپلن بڑا ضروری ہے، آپ کا کیوس نہ پیدا کریں. خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہو تو آپ کی جو ریسکیو ایجنسیز ہیں، سٹی ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے ساتھ جو ہے آپ کم از کم جو ہے ان کوآرڈینیشن ضرور رہنا چاہیے. تو اوبیسلی اس طرح کی جو ہے کیٹاسٹروفی سے بچا جا سکتا ہے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس طرح نہیں ہوگا. جی ناظرین، آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ منتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.